The time is over now. Mr. Roth, आज जो राजकुमार रोथ। चलो साहब, देश की थैंक जो यू, धन्यवाद। स्थिति बनी हुई है कागज जी और राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण में सरकार के जो विषय हैं, ये जो कोरोना जैसी महामारी में एक कुदरती कहर था और इस कुदरती कहर में हमारे देश की वास्तविकता क्या है, हमारे राज्य की वास्तविकता क्या है, ये हम सबको एहसास कराया। ये एक ऐसी बीमारी थी और अभी है कि इंसान इंसान को टच करने से डरता है और इस विकट परिस्थिति में मैं इस पूरे सदन को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी ने राजनीतिक अपनी जो पार्टियां हैं उनसे उठकर और माननीय गहलोत साहब को साथ दिया और राजस्थान में इस कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए सभी ने अच्छा काम किया। इस समय जो हमने देखा कि हमारे लोगों की क्या स्थिति है, हमारे राज्य की क्या स्थिति है, हम कितने मजबूत हैं, हमारा देश कितना मजबूत है, ये उस विकट परिस्थिति में देखने को मिला कि हमारे पास क्या, हमारे लोग किस स्थिति में हैं। मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है 84 विधानसभा जो डूंगरपुर और जो राजस्थान और एमपी का बॉर्डर पड़ता है, और उस बॉर्डर पर जो स्थिति बनी थी उस समय, जो गरीब लोग मजदूर थे जो गुजरात मजदूरी के लिए गए थे और उनको उस लॉकडाउन में सारी जो परिवहन की सुविधा थी बंद कर दी, तो पैदल पैदल 600 700 किलोमीटर तक चल के आ रहे थे। एक दिन ऐसा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि किसी भी जिले में कोई मूवमेंट नहीं होगा और मूवमेंट होगा तो संबंधित जिला कलेक्टर जिला अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई होगी, पुलिस अधीक्षक के खिलाफ। सारे कलेक्टर डरने लगे। वहां पर रतनपुर बॉर्डर पड़ता है, उस बॉर्डर पे ये स्थिति बनी थी कि उधर से कलेक्टर जो जिला प्रशासन है वो लोगों को इधर धकेल रहा है और इधर जिला प्रशासन लोगों को इधर धकेल रहा है। लोग जंगलों में भाग रहे थे। मैं ये बात आपके माध्यम से सदन में इसलिए रखना चाहता हूं कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है और ये जो एक कुदरती कहर जो हुआ, उसके लिए हमारा देश और हमारा राज्य इतना सक्षम अभी तक नहीं कर पाए हम लोग कि उस बीमारी से, ऐसी कोई प्राकृतिक जो आपदा है उससे निपट सके। हम लोग अभी देख रहे हैं, अभी 2 से 3 दिन पहले ही हमारे बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ में एक व्यक्ति अपने 4 मासूम बच्चों को मार के खुद फांसी पे लटक गया। उसी विधानसभा का आज से 1 महीने पहले गुजरात में 15 लोग रोड के साइड में सोए थे और डंपर चढ़ गया और मर गए। क्या रीजन है ये? हम ये सोच रहे हैं कि वो डंपर चढ़ गया, हम ये सोच रहे हैं कि वो आदमी दारू पिया था और 4 बच्चों को मार दिया, लेकिन इसके पीछे वजह क्या रही? क्या वजह थी कि उन लोगों को वहां सड़क के किनारे सोना पड़ा? पूरे इलाके में ये स्थिति बनती है कि 30 से 40% जो लोग होते हैं जो पूरे परिवार को, अपने बीवी बच्चों को लेके गुजरात जाते काम पे और वहां काम करते, मजदूरी करते हैं, और वो 15 लोगों का जो हादसा हुआ उसमें उनके परिवार का पूरा परिवार खत्म हो गया। इससे यह साबित होता है कि आज तक हमने गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए और आदिवासियों के लिए क्या काम किया है। उस इलाके में 2 बड़े डैम बने हुए, एक माही डैम बना हुआ है और एक कडेना जो गुजरात में बना हुआ है। आज किसानों की बात हो रही है, उस 2 डैम मतलब विकास हुआ है, लेकिन क्या हुआ? माही का सारा पानी गुजरात उपयोग कर रहा है और उस एरिया में जो लोग थे जो विस्थापित हुए और वही लोग आज बंजर जमीन पे जाके
रह रहे हैं और वही लोग आज गुजरात जाने के लिए मजबूर हैं। वो कडाणा विस्थापित तो हमारा डूंगरपुर जिला, मेरी विधानसभा की एक पूरी पंचायत समिति, इसमें से 20-25 गांव तो विस्थापित हुए, आज तक भटक रहे हैं। उनको मुआवजा नहीं मिला। कई लोगों को आज विस्थापित गवर्नमेंट ने आंकड़ों में कर दिया उस जमीन पे, वहां पर पहले से कोई और रह रहा है। और वही ऐसे लोग जो गुजरात जाके मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं और इसीलिए आज ऐसी घटनाएं हो रही है। क्योंकि गुजरात कडाणा पानी, सारे लोग विस्थापित हुए उस क्षेत्र के आदिवासी, और पानी पूरा उपयोग कर रहा है गुजरात। माही का भी वही स्थिति है। एक हमारे भिखाबाई नहर बन रही है, 1996 से काम चल रहा है, अभी तक पूरी नहीं हुई है। आगे काम चल रहा है और पीछे टूट रही है, और गवर्नमेंट हर बजट सत्र में उसकी मरम्मत का पैसा सैंक्शन कर रही है। यह कौन सा विकास है? किस दिशा में जा रहे हैं? मैं इस सदन के माध्यम से मैं किसी पे आरोप लगाना नहीं चाहता हूं, न पक्ष पे लगाना चाहता हूं, न विपक्ष पे लगाना चाहता हूं, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, उस पे प्रश्न का सवाल है, उस पे सवाल खड़ा हो रहा है। हमारी जो व्यवस्था उस पे, क्योंकि हम लोगों ने सही तरीके से काम नहीं किया है। हम ये चाहते हैं कि गुजरात जो कडाणा वाला अमेंडमेंट हुआ था गुजरात और राजस्थान सरकार का, गवर्नमेंट पहल करे, उस कमिटमेंट के अनुरूप जो पैसा था गुजरात गवर्नमेंट को दे दे, और वो जो पानी है माही और कडाणा का, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो लोग हैं उनको सिंचाई के लिए उपलब्ध कराए, ताकि ये घटनाएं नहीं हो। हम मर जाएंगे उस समय तो 2 लाख 5 लाख रुपए दे देंगे। इससे पहले ही हम ऐसी व्यवस्था करें कि ये लोग गुजरात ही नहीं जाए, अपनी जमीनें पड़ी है, अपनी उपजाऊ जो जमीन थी उससे विस्थापित होकर बंजर में रह रहे हैं, तो वहां पर हम पानी की सुविधा उपलब्ध कराए, ताकि ऐसी घटनाएं नहीं दोहराए। आज इस अभिभाषण में और 2 साल में अभी जो सदन में चर्चा भी हो रही थी पक्ष विपक्ष सबकी तरफ से, कि भर्तियों को लेकर हमारे साथी यादव जी बता रहे थे कि राज्य में बेरोजगारी, राज्य में नहीं पूरे देश में बेरोजगारी बनी हुई है और युवा परेशान हो रहा है, दर दर भटक रहा है। हमारे उधर की एक व्यवस्था बताऊं, अभी जो घटना हुई, एक कागरी डुंगरी कांड हुआ और वो पूरे राजस्थान में फेमस, मतलब यो चर्चा का विषय रहा, और वो एक हम मानते दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना हुई। वो सही नहीं हुआ, प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई कर दी, सरकार ने, विपक्ष ने भी दाव खेल दिए, लेकिन क्या कारण रहा वो घटना हुई? ये भर्ती से जुड़ा हुआ मामला था। पिछली सरकार की भर्ती थी, शिक्षक भर्ती, और उस भर्ती में शेड्यूल एरिया में जो आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है 2016 की अधिसूचना है, उसमें यह स्पष्ट है कि 45% एसटी, 5% एससी और 50% जो सीटें हैं उसमें सभी वर्ग के पात्र अभ्यर्थी जा सकते हैं। अब वो उस 50% में से 1167 जो सीटें खाली रह गई थी, और उस खाली सीटों को लेके लड़के कोर्ट में गए, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि एसटी के पात्र अभ्यर्थी सीटों पे जा सकते हैं। पता नहीं क्या हुआ, फिर डीबी में दूसरा पक्ष गया और वहां से उनको हार मिली। अब यही लड़के सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन हमारी जो गंदी राजनीतिक चलती है, मैं इस सदन में किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा, अक्टूबर 2019 में उन लड़कों को लाके हाईकोर्ट के कोर्ट के रास्ते से लाके सड़क के रास्ते बिठाया। डूंगरपुर जिले में अक्टूबर 2019 में इस घटना की मैं इसलिए बता रहा हूं कि यह घटना हुई नवंबर 2020 में, और उन लड़कों को अक्टूबर 2019 में सड़क पे बिठाया, 22 दिन तक कलेक्ट्री के बाहर बैठे रहे। वही लड़के वापस दिसंबर में इसी काकरी डुंगरी पे चढ़ाए हमारे नेताओं ने मिलके। वो इसलिए चढ़ाए कि जनवरी में, फरवरी में पंचायती राज चुनाव होने वाला था, ताकि युवा हमारी तरफ आए, हमारा वोट बैंक बढ़े। लेकिन किस्मत इतनी फूटी कि उस समय पंचायती राज चुनाव हुआ नहीं। 12 दिन तक उसी काकरी डुंगरी पे दिसंबर 2019 में वो लड़के बैठे। गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, 4 प्रशासनिक अधिकारियों की कमेटी बनी,
दिसंबर 2019 में, और इसमें यह हुआ कि 3 महीनों में इसका निस्तारण किया जाएगा। लड़के इंतजार करते रहे। फिर सितंबर 2020 में 1 साल बाद वापस चढ़े उस काकरी डुंगरी पे। 18 दिन तक बैठे रहे वहां। उसी दिन बैठे, उसी दिन मुकदमा हुआ। पुलिस द्वारा उनको उतारने की जबरदस्ती कोशिश हुई। 2 सर मैं ऐसी घटना बताऊंगा। एक भयंकर बारिश हो रही थी उस समय, और 2 महिलाओं जो अभ्यर्थी थी, जो प्रेग्नेंट थी, और उनका मिसकैरेज हो गया। कई लड़कों को वहां मारपीट हुई थी। जब 18 दिन में ही, 18 दिन बाद यहां पर 24 तारीख को मीटिंग होने वाली थी। इससे पहले 14 को मीटिंग होने वाली थी। 14 सितंबर 2019 को 20 को नहीं हुई, 17 को होने वाली नहीं हुई, 24 तारीख को मीटिंग होने वाली थी। और पूरे उदयपुर संभाग इस मीटिंग का इंतजार कर रहा था कि कुछ न कुछ निस्तारण होगा। लेकिन हम संवेदनशील नहीं बने, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और वो मीटिंग कैंसिल कर दी। और कुछ लड़के उतर गए रोड पे। वो गलत किया उन लड़कों ने। क्या इस देश में, इस राज्य में पहले कभी कोई आंदोलन नहीं हुए? क्या पहले कभी सड़कें जाम नहीं हुई? तो सड़कें, चलो उन लड़कों ने गलत किया, जाम होते तुरंत जाके लाठीचार्ज कर दिया, आधे घंटे में फायरिंग कर दी, धूमधाम कर दिया। और क्या स्थिति बनी हुई? 1 साल तक लड़कों को मजबूर किया, 22 दिन तक कलेक्ट्री के आगे बिठाया, 12 दिन तक उसी काकरी डुंगरी में पे बिठाया, और वापस 18 दिन तक उसी काकरी डुंगरी पे बिठाया। हमारे इस सिस्टम ने, ये हुआ किस वजह से? ये जो 50% जो सीटें हैं 2016 की जो अधिसूचना के अनुरूप जो 50% जो सीटें हैं, इसमें सभी वर्ग के पात्र अभ्यर्थी जा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा लीकेज छोड़ दिया इस लाइन में, यह स्पष्ट नहीं किया कि ये 50% जो सीटें हैं वो सभी वर्ग के लड़के जा सकते हैं, लेकिन किस किस वर्ग के लिए क्या पात्रता है यह स्पष्ट अभी तक नहीं हुआ। इसीलिए यह घटना हुई। आज स्थिति बनी हुई है। क्या चल रहा है उस एरिया में? अब 2 लोगों की जान गई, उन लोगों को अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला। फायरिंग हुई, जो राजा रजवाड़ों के समय, अंग्रेजों के समय जो चलता था वही उस समय चला। और पूरा उदयपुर संभाग यह सोच रहा था कि विपक्ष ने कमेटी बनाई कि इस घटना की हम जांच कराएं, इसकी रिपोर्ट पेश करें। लेकिन विपक्ष ने भी आके ऐसा धब्बा डाला, कहा कि ये तो नक्सलाइट हैं आदिवासी सारे। विपक्ष ने अपनी पता नहीं कौन सी खुन्नस निकाली। क्या उस इलाके से कभी बीजेपी को सपोर्ट नहीं मिला है? क्या उस इलाके से कांग्रेस को नहीं जीता? एक बार लोगों ने हमारे जैसे गरीब लोगों को एक मत देके यहां भेज दिया तो उसका खामियाजा ये थोड़ी है कि उस लोगों को मारा जाएगा, जेल में भरा जाएगा। पुलिस की गाड़ियां गांवों में घुमा के कई लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए। जो अंग्रेजी शासनकाल में नहीं होता था वो हुआ। चलो ये मान गए आदिवासियों का आंदोलन था, लेकिन आज तक उस एट्रोसिटी मामले में पूरे इलाकों में जितने मामले हुए थे, एजिटिस वही जो परिवादी बने थे उन्हीं को इस एफआईआर में जोड़ा गया। 20 से 25 एससी समाज के लोगों को जोड़ा गया इसमें। एक ऐसी घटना बताऊंगा मैं। एक हरिजन टीचर था, वो सुबह स्कूल जा रहा था, अपनी मोहाली में उसकी पोस्टिंग थी, और पुलिस इसको उसका नाम और उसकी जाति पकड़ के जेल में डाल दी थी। उसका पैर तोड़ दिया गया, उसको जेसी कर दिया गया। क्या, कौन सा तरीका है ये? माइनॉरिटी के लोगों को डाल दिया बीच में। सारे हमारे लोगों तो पार्टी के, खेरवाड़ा का सीआई साहब कहते हैं हम तो सबको डाल देंगे अंदर। हमारा प्रदेश अध्यक्ष से लगा के सारे के एफआईआर में, मुकदमे में डाल रखे हैं। कौन सा गुनाह किया था हमने? कौन सा इनाम मिला है हमको? ये आज भी स्थिति बनी हुई है। आज भी जब मर्जी है तब पुलिस की गाड़ी गांवों में घुमाई जाती है। जो लोग अभ्यर्थी थे, जो अपनी नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे थे, क्या वो आगजनी करेंगे? उनको लूट का ये क्यों हुआ? हमें कारण जानना पड़ेगा। एक होटल थी अतिथि पैलेस, उस होटल को जलाया।
उस होटल को 3 बार तोड़ा। हमें भी बुरा लगा। हमने पता लगाया कि ये कौन थे जो 3 बार इस होटल को तोड़ने वाले, 3 बार इस होटल को जलाने वाले। क्या गुस्सा था उन लोगों का। वो होटल फेमस है कि उदय डूंगरपुर जिले का कोई भी अधिकारी आता है तो उसकी सेवा साकरी सभी वही होती है, और मर्जी आए वहां पर जा कब्जा करते हैं ये, और आसपास के लोगों को परेशान करके अपनी दुकान माननीय चलाते हैं। सदस्य प्लीज कंक्लूड। सर, हमें जो 10 मिनट मिला है तो लगभग थोड़ा ही समय हुआ है। निवेदन है आपसे विशेष कि अब मैं सर ये इसलिए बता रहा हूं क्यों आसपास के लोगों, अभी जो 6 लेन निकल रहा है उस इलाके से, एक मैं आपको एक घटना बताऊंगा। एक विधवा महिला है, वो अपने साथ में 4-5 दुकानें लेके चल रही है, मर्जी आए, वो गरीब आदमी है, उसकी जमीनें हड़प रही है। एक विधवा महिला थी, उस महिला का अभी घर गिरा दिया। और ऐसे ही पीड़ित लोग जब ऐसा कोई होता है तो अपना गुस्सा निकालते हैं, और वही इस आंदोलन में हुआ था। आज अभी एक घटना फिर हुई। कल ही एक ऑर्डर निकाला है। उस इलाके में अंग्रेजी शासनकाल में 1 जनवरी 1841 को मेवाड़ बिलकोर बटालियन का गठन हुआ था। अंग्रेजों ने मेवाड़ बिलकोर इसलिए गठन किया था ताकि इस मेवाड़ बिलकोर में इसी आदिवासी इलाके के भील जो लड़के हैं उनको भर्ती किया जाएगा। भर्ती इसलिए किया जाएगा ताकि वो इस एरिया को समझेंगे, इसकी भाषाओं को समझेंगे और इस इलाके की कानून व्यवस्था को समझेंगे, तो ही हम इस इलाके में व्यवस्थित लोगों से वाद विवाद कर पाएंगे। यह उद्देश्य था। लेकिन आज क्या हो रहा है, परसों ही एक ऑर्डर निकला है बिलकोर बटालियन को, जो 1 यूनिट खेरवाड़ा में है, 1 यूनिट बांसवाड़ा में है, उनको अजमेर की तरफ दूसरे जिलों में भेज दिया जा रहा है। क्या कारण है ये? 3 से 4 साल हो गए, उसकी भर्तियां सही तरीके से नहीं निकल रही है। और जो मैं इस सदन के माध्यम से, सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार ने जो बिलकोर बटालियन को वहां से दूसरे जिलों में भेजने का जो किया ऑर्डर निकाला है उसको निरस्त किया जाए, क्योंकि इसका हम विशेष विरोध करते हैं। सभापति महोदय, जो शिक्षा की बात हो रही है, मैं 2 मिनट में मेरा जो वक्तव्य है वो समाप्त करूंगा। ये जो भारत सरकार द्वारा शेड्यूल एरिया का विस्तार हुआ, शेड्यूल एरिया का विस्तार हुआ 19/5/2018 को, और इसके बाद कार्मिक विभाग का आदेश निकलता है और उस राजपत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह जो विस्तार हुआ इस एरिया है, ये जो इसके बाद वाली सभी भर्तियों में ये मान्य होगा। लेकिन अधिकारियों ने मिली भगत से इसके पहले की जितनी भर्तियां थी, इन सभी भर्तियों में इस इलाके के लोगों को बैकडोर एंट्री दे दी गई। कहां कहां अन्याय नहीं कर रहे, इतना सोतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आज अभी तक जो हम कहते हैं भारत पाकिस्तान, हमें यह लगता है कि डूंगरपुर में भारत पाकिस्तान, डूंगरपुर के लोगों को यह लगा कि भारत पाकिस्तान एक हो गया, पूर्व पश्चिम एक हुआ। और इस देश को जो चला रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां, सबके अपने अपने सिद्धांत हैं, लेकिन डूंगरपुर में इस देश की 2 महान पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ने मिलकर अपना एक जिला प्रमुख बना दिया। सिद्धांत विहीन पार्टियां हो गई है। सभापति महोदय, मैं हमारे ये यादव जी बता रहे थे, उनको हम कहना चाह रहा हूं कि इस देश का, इस राज्य का युवा समझ चुका है कि आने वाले समय में, इट्स ऑलरेडी, सभापति महोदय जस्ट 2 मिनट्स आपको प्लीज, खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, 10 फरवरी 2021 को महिम राज्यपाल महोदय के द्वारा तो इस सदन में अभिभाषण किया गया, उस पर आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया, के लिए धन्यवाद। मेरे पूर्ववक्ता ने अभी लंबे चौड़े भाषण इस